हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर ई शॉप शेयर आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था। आज जो करने जा रहे हैं फुल फ्लैश क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है जर्नल एंट्री पास करनी है। कंपनी अपने शेयर इशू करती है, इंस्टॉलमेंट कितने की है वो सब अब इस क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। ये टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक है, 2024 एडिशन है, इलस्ट्रेशन है 5। लिखा हुआ है आकाशा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने 10,000 शेयर के लिए इनवाइट किया पब्लिक को एट द रेट ऑफ 10 ईच। द अमाउंट इज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन। ये जो 10 रुपये है इसको कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेगी। उन इंस्टॉलमेंट के नेम है। जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट में 10 रुपये को कंपनी कॉल कर लेगी। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फुल्ली सब्सक्राइब्ड कल मैंने बताया था, यानी कि जितने कंपनी ने इन्वाइट किए थे पब्लिक ने उतने ही सब्सक्राइब कर लिए, उतने शेयर पब्लिक ने ले लिए। एंड अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और पब्लिक से पैसा भी मिल गया। पास जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो, कंपनी अपने शेयर को 2 तरीके से इशू करती है, एक एट पार और एक एट प्रीमियम। तो आज जो करने जा रहे हैं ये एट पार का है। एट पार का मतलब होता है जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतने में ही कंपनी ने इशू किया है, उसी को नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। और जो एट प्रीमियम होगा उसमें शेयर अपनी फेस वैल्यू से एक्सीड में इशू होगा, उसको बोलते हैं इशू एट ए प्रीमियम। क्लियर है? तो आज जो क्वेश्चन है एट पार का है, बेसिक से करो, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। मैं कराता हूँ। देखो वर्किंग नोट में एक छोटी सी समरी बना लिया करो क्वेश्चन की, बहुत आसान लगेगा आपको क्वेश्चन, बार बार रीड करने की जरूरत ही नहीं। नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में दे रखे हैं कि कंपनी ने इनवाइट कर रखे हैं पब्लिक को 10,000 शेयर। फेस वैल्यू शेयर की दे रखी है 10 रुपये। तो ये एट पार का क्वेश्चन हुआ, क्योंकि 10 से ज़्यादा कंपनी कॉल नहीं कर रही। 10 से ज़्यादा जब करती है, यानी कि अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करती है, तो उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज एट पार का है। 10 रुपये को कंपनी 3 पार्ट के अंदर लेगी। हर कंपनी ऐसे ही करती है, एक साथ भी 10 रुपये को ले सकती है। वो क्वेश्चन भी आज ही कर लेंगे। उसको बोलते हैं लमसम कंपनी ने कॉल किया अमाउंट अपना जो फेस वैल्यू थी। इस क्वेश्चन में कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट में लिया। 3 रुपये की एप्लीकेशन बना रखी है, 4 रुपये की अलॉटमेंट है और 3 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो जर्नल एंट्री कैसे पास होंगी। आपको ये बताता हूँ, जितनी इंस्टॉलमेंट होंगी उसकी डबल जर्नल एंट्री बन जाएंगी। एप्लीकेशन पे 2 बनेंगी, अलॉटमेंट पे 2 बनेंगी, कॉल पे 2 बनेंगी। अच्छा, जो आपकी कंपनी मान लो इसे 4 इंस्टॉलमेंट में कॉल करती, तब हम ये जो 3rd नंबर पे लिखा है इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल, और जो 4th पे आएगी उसको बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी कि अपनी तरफ से जब आपके पास लास्ट कॉल है तो वहां पर फाइनल वर्ड जोड़ दिया करो। फर्स्ट के बाद आगे कंपनी कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि 10 रुपये कॉल कर लिए, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जोड़ दो। क्लियर है? अब देखो जर्नल एंट्री कैसे बनती है। सबसे पहले देखो पब्लिक अप्लाई करती है, उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। तो बैंक डेबिट होगा, लिखो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। डेट दे रखी है क्वेश्चन में तो आप डेट लिख दोगे, और डेट आपको दे नहीं रखी तो छोड़ देंगे। और यहाँ लिखो टू शेयर एप्लीकेशन। यदि मान के चलो आपको इसका दे रखा है, नेम दे रखा है, जैसे मैंने टाइप ऑफ शेयर बताए थे, एक इक्विटी शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन में लिखा हो कि इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कर दोगे। प्रेफरेंस शेयर लिखा है तो प्रेफरेंस शेयर, और क्वेश्चन में इसमें कुछ नहीं लिखा तो शेयर एप्लीकेशन लिख दो। ये रहा। कितना अमाउंट आएगा वो भी बहुत ध्यान से देखते चलना। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? ये रहे 10,000, यानी कि 10,000 यूनिट है। और हर पर्सन कितना पे करेगा एप्लीकेशन पर? 3 रुपये। ये लिखा हुआ कि एप्लीकेशन कितने की है? 3 पर शेयर होल्डर जो है कितना देगा? 3। तो कितना अमाउंट आएगा कंपनी के पास? 30। कंपनी ने डेबिट क्यों करा बैंक को? क्योंकि कंपनी को मनी मिलती है पहले। याद रख लो, जब कंपनी इन्वाइट करती है पहले पब्लिक कंपनी के पास क्या करती है? अप्लाई करती है। अप्लाई के साथ एप्लीकेशन फॉर्म हुआ और उसके साथ मनी भेजनी पड़ती है पब्लिक को कंपनी के पास। अब इसकी नरेशन लिख दो। एंट्री पास करनी है, एक तो ये हो गई। पहले मैं नरेशन भी लिख देता हूँ आपको। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर। क्लियर है? ये थोड़ा मैं एब्रीवेशन लिखूँ तो आप समझ लेना। SH का मतलब शेयर। क्लियर है? ये तो पहली एंट्री हुई है। एप्लीकेशन पे कितनी एंट्री बताई थी? 2। दूसरी एंट्री देखो कैसे है, अभी बताता हूँ। यहाँ लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और उसके बाद की एंट्री भी आपको बता दूंगा कैसे है। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री बनती है एप्लीकेशन की, याद रखना। कैपिटल अकाउंट अमाउंट वही आएगा जितने थे। कितने शेयर थे? 10,000 शेयर थे, इनटू करो 3, कितना बन गया? 30,000। ये थोड़ा समझ आया पहली एंट्री।
भाई एप्लीकेशन पर कितनी एंट्री बताइए आपको? 2 एंट्री करनी है। पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि ये मनी कंपनी के पास आई फ्रॉम द पब्लिक और बाद में इस मनी को कंपनी क्या करती है? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है। लिखो यहाँ पर नरेशन में ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल से लिखते हैं, ये नरेशन थी। ये सभी में मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, आप जर्नल एंट्री याद रख लो, 2 एंट्री याद करो, उसी से अलॉटमेंट बन जाएगी आपकी। देखो अब अलॉटमेंट कैसे बनती है। ये डेट दे रखी है तो डेट के कॉलम में लिख देंगे, डेट कुछ नहीं दे रखी तो छोड़ देंगे। जैसे डेट ऑफ रिसीप्ट है, ये डेट ऑफ अलॉटमेंट है जब ट्रांसफर करते हैं। जरा चलते हैं, देखो अलॉटमेंट कैसे बनती है, यानी कि 4 रुपये कंपनी कैसे कॉल करेगी। देखो पहले कंपनी शुरू में क्या था? पब्लिक अप्लाई करती है कंपनी के पास, तो कंपनी जो है पब्लिक को शेयर दे देगी। उसके बाद जब कंपनी को मनी की नीड होगी तो कंपनी के पास जो है कंपनी क्या करती है? पब्लिक को कॉल करती है कि आप अमाउंट दे दो विद इन 10 डेज 15 जो भी है, बाद में फिर आपको कुछ दिन के बाद पब्लिक से पैसा मिलता है। तो बैंक की एंट्री सेकंड नंबर पे आ जाएगी और ये एंट्री फर्स्ट पे आएगी। नेम चेंज करना है, देखो एप्लीकेशन की जगह वर्ड याद करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई पूरी की पूरी एंट्री यही है, बस इंस्टॉलमेंट का नाम हमने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? ये रहा। इस एंट्री को बोलते हैं ड्यू की एंट्री। ये इसमें मनी कैसे आएगी? मनी भी देख लो, ये रहा। भाई आपको एंट्री भी याद करनी, पहली एंट्री आपको याद रखनी है, उसके बाद सारी एंट्री याद हो जाएंगी, आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं। फर्स्ट एंट्री ये रही, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था? एप्लीकेशन। अब जब अलॉटमेंट बनाएंगे तो वहाँ पर भी 2 एंट्री पास करनी है। इस एंट्री को पहले नंबर पे लिखते हैं क्योंकि बाद में मनी मिलती है। पहले मैसेज कन्वे होगा पब्लिक को, उसके बाद पब्लिक जो है कंपनी को जो है शेयर होल्डर यानी कि कंपनी को देगा। अब ये देखो एंट्री दूसरी, इसमें पहले नरेशन लिख दो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर। क्लियर हो गया? ये इसकी थी, इस पे भी 2 ही एंट्री पास करनी है। बैंक वाली एंट्री सेकंड नंबर पे आ जाएगी। देखो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों बनती है? क्योंकि पहले मैंने आपको बताया शुरू में पब्लिक क्या करती है? कंपनी के पास अप्लाई करती है, तो कंपनी के पास पहले मनी आएगी, बाद में कंपनी डिसाइड करती है कि उनको शेयर दिए जाए या नहीं। शेयर देने के बाद क्या है? क्योंकि इंस्टॉलमेंट में मांग रही है पैसा, तो उस केस में क्या है? अब जब अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो पहले सबको मैसेज कन्वे होगा कि आपकी मनी ड्यू हो गई। अब ये रिसीव्ड की एंट्री है, देखो ये रिसीव्ड जो है ये पब्लिक से शेयर होल्डर से रिसीव्ड हो रहा है। लिख दो बैंक अकाउंट, ये एंट्री भी बिल्कुल यही है। इसका नेम चेंज कर दो, बस लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसी फर्स्ट कॉल बन जाएगी, बहुत आसान है, याद रखना, कहीं आप सोचो कि मुश्किल है। अलॉटमेंट अकाउंट, मनी वही आएगी 40,000 रुपये, और इसकी नरेशन लिख दो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो फर्स्ट कॉल कैसे बनेगी? सेम अब इन्हीं से बनती चली जाएंगी। भाई पहली एंट्री आपको याद रखनी है, सेकंड एंट्री कैसे बनी? इसी से बनी। सेकंड नंबर वाली फर्स्ट पे आ जाएगी, बैंक वाली सेकंड नंबर पे। इंस्टॉलमेंट का नेम चेंज कर दो, यहाँ पर एप्लीकेशन था, यहाँ क्या कर दिया? अलॉटमेंट। अब जो कॉल करोगे उनमें कोई चेंज नहीं करना, खाली आपको इंस्टॉलमेंट का नेम चेंज करो। ये एंट्री पहले ड्यू करो फिर रिसीव्ड, आगे प्रोसेस वही है, देखते जाओ। लिखो पहले यहाँ, ये आपकी ड्यू की एंट्री हो रही है, याद रख लेना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। भाई आपकी फर्स्ट कॉल आ रही है ना, अभी यारी तीसरी वाली इंस्टॉलमेंट जो आ रही है उसकी एंट्री कर रहे हैं, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और 2 करो शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा और चेक करो, यहीं से बनी है, नोट कर लेना। ये देख लो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल थी, यहाँ क्या कर दिया? इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज कर दिया, शेयर अलॉटमेंट हटा दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है? 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये लिखो। ये एंट्री आपकी थी, और इसमें यहाँ लिख दो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, मनी ड्यू। क्लियर है? अब इसकी फिर बैंक वाली एंट्री, बैंक वाली एंट्री भी एज इट इज आएगी। ये देखो जरा, बैंक अकाउंट डेबिट है, लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत आसान है, याद रख लो। शेयर कहीं आप सोचो कोई मुश्किल है, बेसिक से करते जाओ, बहुत आराम से कराते चले जाएंगे पूरे चैप्टर को। यहाँ नेम चेंज कर दो, शेयर अलॉटमेंट लिखा था, लिख दो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इंस्टॉलमेंट के नेम चेंज करने और कुछ नहीं, फाइनल कॉल। अमाउंट वही आएगा 10,000 जितने की आपकी फर्स्ट कॉल है, 3 रुपये की है, 30,000 रुपये। और अब इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये लो, ये बन गई। भाई कितना आसान था ये रहा। क्लियर हो गया?
क्या करना है, देखो पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, वर्किंग नोट्स में समरी में बना लिया करो, बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है। 10,000 शेयर थे, फेस वैल्यू चेक करो कितनी है, 10 रुपी। उसको कितनी इंस्टॉलमेंट में कर रहा है वो दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर। 3 इंस्टॉलमेंट थी तो 6 एंट्री बनेगी, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री बनेगी, और यदि लेट करो 2 इंस्टॉलमेंट है तो 4 एंट्री बनेगी। हर एक के ऊपर 2-2 एंट्री बननी है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक डेबिट क्यों हुआ वो बता दिया। शुरू में पब्लिक जो है अप्लाई करती है कंपनी के पास, फिर कंपनी डिसाइड करती है कि उसको शेयर की अलॉटमेंट होगी या नहीं। कंपनी जब उसको शेयर अलॉट करती है तो ये वाली एंट्री होगी। अब जब उससे अलॉटमेंट, क्योंकि अब वो शेयर होल्डर बन गया, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेगी। इनके डेट भी अलग अलग होंगी, याद रख लेना, सेम डेट पे नहीं होंगी ये। कंपनी को जब जब मनी की ज़रूरत है उसी टाइम कंपनी कॉल करती है अपने शेयर होल्डर से। अब जब अलॉटमेंट मांग रही है तो ये देखो क्या करेगी, पहले उनको मैसेज भेजते हैं तब मिलता है मनी उनसे, इसीलिए बैंक की एंट्री यहाँ सेकंड है। ऐसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट में होगा। एंट्री आपको बता दी, ये आपको लर्न करनी है, इसी से सारी एंट्री बनती चली गई भाई। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में ये वाली एंट्री पहले आ जाएगी, बैंक वाली सेकंड नंबर पे। फर्स्ट कॉल पे भी यही होगा, ये एंट्री पहले नंबर पे आ जाएगी, ये सेकंड नंबर पे। फाइनल कॉल हो उसमें भी सेम यही प्रोसेस है। नेम चेंज हो जाएंगे, शेयर के साथ यहाँ एप्लीकेशन था, यहाँ शेयर के साथ क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट। ये रहा शेयर के साथ फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाएगा। तो क्लियर हुआ। ये तो वो केस था जिसमें कंपनी फेस वैल्यू को इंस्टॉलमेंट में मांग रही है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें फेस वैल्यू को लमसम में मांगती है। लमसम का मतलब एक साथ ले रही है, इंस्टॉलमेंट नहीं बना रही। तो यानी कि एक ही बार में मांग रही है तो 2 एंट्री पास करनी होगी। मैंने आपको बताया भाई इंस्टॉलमेंट तो बनाई नहीं, एक ही अमाउंट को पूरे के पूरे को लमसम कॉल कर रही है, इनके पूरे 10 रुपये को एप्लीकेशन पर ही ले रही है। उसमें कैसे एंट्री पास करते हैं वो देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है डायनामिक लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2024 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। सारी की सारी मनी एप्लीकेशन पर आई है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर बाई 30 अप्रैल। एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हो गई है वो 30 अप्रैल तक कंपनी के पास आ गई है। एंड द शेयर वर अलॉटेड ऑन 15 में, और 15 में को कंपनी ने अलॉटमेंट कर दी है। तो कैसे करते हैं इसकी जर्नल एंट्री वो देखो समरी हमने बना ली, छोटी सी समरी बना लो, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ती कभी भी। 1 लाख शेयर आपके पास है, फेस वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10 रुपी। अच्छा इस क्वेश्चन में इक्विटी का नाम दे रखा है कि शेयर का नेम मेंशन है इक्विटी, तो इक्विटी वर्ड लगा देंगे। पहली एंट्री आपको क्या बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बताई थी, उसके साथ वर्ड जोड़ दोगे अलॉटमेंट। जब कंपनी सारी की सारी मनी एक साथ कॉल करे तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ करते हैं। देखो पहली एंट्री, अच्छा जिस डेट को मनी मिली वो लिखो यहाँ 2024 है और 30 अप्रैल है, तो ये लिख दोगे। यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट जितनी मनी आपके पास आई, और यहाँ क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर, क्योंकि नेम दे रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों जोड़ दो, कर दो। ये नहीं भाई कितना अमाउंट आएगा देख लो, ये रहा 1 लाख शेयर है, लिख दो 1 लाख इंटू करो 10, तो कितना बन गया 10 लाख, ये 10 लाख लिख दो। भाई जब कंपनी सारी की सारी मनी को एक साथ कॉल करे, इंस्टॉलमेंट ना बनाए, तो एप्लीकेशन के साथ क्या वर्ड जोड़ देंगे, अलॉटमेंट और जोड़ दो। और यहाँ लिख दो अब नरेशन के अंदर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। क्लियर है, ये रहा, ये नरेशन बन गई। अब इसी की सेकंड एंट्री पास करो। सेकंड एंट्री में देखो, सेकंड एंट्री क्या बताई थी, ये पहले आएगा, लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, डेट भी लिख दो, यहाँ पर इसकी डेट दे रखी है 15 में, देख लो अच्छी तरह से। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो जी, अब अमाउंट वही आएगा 10 लाख, 1 लाख शेयर है देख लो, और इंटू कर दो 10, तो कितना बन गया 10 लाख, लिख दो 10 लाख, ये रहा। और यहाँ इसकी नरेशन लिख दो भाई, नरेशन में लिख दो शेयर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये रहा, ये था ये क्वेश्चन। भाई आसान था, एक ही एंट्री पर 2 ही एंट्री पास करनी थी। हर इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको बता रखा है कि एक ही इंस्टॉलमेंट है, यानी कि इंस्टॉलमेंट ही नहीं बनी, एक ही साथ कॉल कर रही है तो 2 एंट्री, 2 इंस्टॉलमेंट बनती हैं तो 4 एंट्री हो जाएंगी, 3 है तो 6, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा। क्लियर हो गया। तो आज हमारा अब ये एट पार वाला टॉपिक हो गया है, यानी कि कंपनी जब अपने शेयर को फेस वैल्यू पर इशू करती है तो उस केस में कैसे एंट्री पास करते हैं। सारी की सारी मनी को एक साथ कॉल करती है तो ये देख लिया, इंस्टॉलमेंट में करती है तो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे जिसमें कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू करती है,
तो आप यहाँ तक एक बार प्रैक्टिस करोगे, जर्नल एंट्री को समझने की कोशिश करोगे, बहुत बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट से समझोगे तो बड़े आराम से समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। मोस्टली पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्री यही चलेंगी, अमाउंट चेंज होंगे, देखना आप। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस करोगे। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।